सत श्रीकाल। आप देख रहे हैं जमुना में बलविंदर सिंह। अब ये मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के गांव खंडेतर कलसा वार्ड नंबर 6 में, जहाँ आपको बताते चलें कि बीती रात शॉर्ट सर्किट की वजह से एक जो दुकान है उसमें आग लगी। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि ये वो दुकान है। बीती रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से आप देख सकते हैं कि कितना कीमती जो सामान है सारा जलकर जो इसका पूरी तरह से स्वाह हो गया। पूरा का पूरा जो सामान है पूरा नुकसान हो गया। यहाँ तक कि जो इनने गले में कैश भी रखी हुई थी, इससे पहले भी जब हमने इनसे बात भी की थी ऑनर से, उनका कहना है कि उन्होंने एक कमेटी थी जो इसमें कैश के रूप में रखी हुई थी, वो पूरी की पूरी जलकर खाक हो गई है। उसी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डीप फ्रीजर है, वो भी आप लाइव विजन में देख रहे हैं कि ये भी पूरी तरह से जो है पूरा नुकसान हो चुका है और पूरी तरह से जल चुका है। और जो कीमती सामान इस दुकान में है सारा का सारा जो जल के स्वाह हो गया है। तो इसी बीच हम जो यहाँ के जो ऑनर उनसे बात करना चाहेंगे और पूरा तफसीलन जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ, उसके बारे में पूरा जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? इशरत रफ़ी। सर, ये आप बताएंगे कि आग कितने बजे लगी और आग लगने की वजह क्या रही? आग तकरीबन मैंने दुकान 8:30 बजे बंद किया है। उसके बाद 9 बजे के करीब मेरे को यहाँ से धुआं निकला तो हम लोग आए। ये इसका वजह यही है कि बिजली का जो शॉर्ट सर्किट हुआ। तो इससे पहले कुछ लोगों ने कहा कि पीछे कोई तार है, पोल की जो तार है टूटी हुई है काफ़ी। तो उस तार के बारे में बताया, आखिर क्या सिलसिला? आपने पीडी डिपार्टमेंट को कहा था या जो यहाँ के लाइन मैंने उनसे बात की थी? वो तकरीबन 6 दिन से टूटी हुई है। कॉल किया सब महकमे वालों को, किसी ने कॉल नहीं उठाया। कॉल कोई नहीं उठा रहा। सबको कॉल कर रहे हैं लेकिन कॉल नहीं उठा रहा कोई भी। तो इसमें जानना चाहूँगा कि आपको कितना नुकसान इसमें हुआ है। तो आपने पहले बताया कैश भी थी, कितनी कैश थी और टोटल कितना नुकसान हुआ है? तकरीबन 2.5 लाख जो मेरा कमेटी का था, और 70-80 हज़ार जो दुकान का सेल था, कैश था, और 10 से 12 लाख जो दुकान का सामान था। ये आप देख सकते हैं कि जो ऑनर है उनका कहना है कि यहाँ से 2.5 से 3 लाख जो इनके पास जो कैश थी वो भी पूरी जलकर स्वाह हो गई है। और काफ़ी सामान जो कीमती सामान है, आपको पता है कि सिटी से अगर गांव तक भी सामान लाना हो उसके लिए भी चार्जेस लगते हैं। यहाँ पर जो सामान था पूरा इनका जलकर स्वाह हो गया है। वहीं जो इस गांव के सरपंच हैं उनसे बात करना। सर, आपका नाम? जी, अदरीस खान। अदरीस जी, बताएं जो ये इस गरीब का जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये तार जो पीडीटी डिपार्टमेंट की नालायकी की वजह से जो ये नुकसान हुआ है, तार एक टूटी थी। इनका कहना है कि इन्हें काफ़ी कन्वे भी किया लेकिन उन्हें फ़ोन पिक नहीं किया। आप तक भी ये पहुंचे होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं एक शेर से स्टार्ट करूंगा इस मसले को। किसी शायर ने बड़ा फर्स्ट क्लास कहा है, एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बादी गुलस्तान करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, इंजाम गुलस्तान का क्या होगा। अल्लाह का बड़ा फजलो करम हुआ सर कि यहाँ हालिया बर्फबारियों ने ज़मीन पर इंसानियत के लिए बल्कि हर चीज़ के लिए, जिंद परिंद और दरख्तों के लिए भी अल्लाह ने बर्फबारी ऐसी दी कि दोबारा इंसान को राहत मिली, ज़िंदगी मिली। तो इसी असना में एक अफसोस की बात ये कि गुज़श्ता शब को आसपास 9 बजे के करीब इस दुकान को आग लग गई बवजह शॉर्ट सर्किट। हमें इस गरीब आदमी के इस नुकसान की बड़ी अफसोस की बात है। दूसरी तरफ महकमा बिजली से हम ये गुजारिश करेंगे सर कि आप कम अज़ कम 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाहें वसूल करते हो मंथली तौर पे, तो कम अज़ कम अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हम बारहा फ़ोन करते हैं, महकमा फ़ोन उठाता है लेकिन काम करने में उतना तैयार नहीं है। तो लोकल ऑफिसर है हमारे चंडक के, हमारे आफ्ताब साहब, AW जमशेद साहब, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो सर हम आपके वसात से गुजारिश करेंगे कि इतनी नेगलिजेंसी, इस खतरनाक जो महकमा है सर, बिजली का ये मामूली काम नहीं है, बड़ा ख़तरनाक है। कहीं बच्चे हैं, कहीं बूढ़े हैं, कहीं कोई मसला है, तो ये तारें यहाँ बिखरी हुई हैं। यहाँ एक जगह की बात नहीं सर, मुख्तलिफ गाँव के मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे तारें कहीं टेढ़े हुए हैं अपने इसके पोल वगैरह। तो बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे बाकी गाँव में इम्कान है नुकसान होने का। तो गुजारिश करेंगे हम आला अफसरान से और आला अहदेदारान से कि कम अज़ कम यहाँ तवज्जो दी जाए। इतने हालात वाक़यात होने से आइंदा रोज़ ज़्यादातर नुकसान होने का खदशात हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से कि इस गरीब आदमी के लिए कोई ना कोई अच्छे ढंग से अच्छा कोई रिलीफ वागजार की जाए। क्योंकि आप महसूस करते हैं कि गांव खनेतर में ये पीछे दुकानें जो हैं, एक दुकानें चलती हैं। ओक सोख में जो मतलब हमारा एक सिस्टम है उसमें लोगों के लिए ये एक राहत का मसला था। तो ये दुकान चल के इसको दोबारा बनते टाइम लगेगा। क्यों पैसे जो हैं सर, ये पैसे कहीं दरख्त से नहीं आते ना, ये आते मेहनत से आते हैं। तो गुजारिश करेंगे हम आला दरान से और हुकूमत के आला अफसरान से और LG हुकूमत से कि इस गरीब आदमी के लिए कोई ना कोई अच्छी रिलीफ का वागजार की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
ये आप देख सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं उनका भी कहना है कि पीडीडी डिपार्टमेंट की नेगलेंसी की वजह से इस गरीब का जो काफ़ी नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ डीसी पुंछ अशोक कुमार शर्मा से भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप एक बार इसका पूरा वेरीफाई करके जो भी इस गरीब का मुआवजा बनता है जल्द से जल्द इसे दिया जाए, ताकि ये अपनी फैमिली के साथ अच्छे से गुजर वापस कर सके और इस दुकान को वापस से स्टेबल कर सके। आगे जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहें जमुना।